व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। जैसा कि मैंने 11 बजे रात में आने का वादा किया था, मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से बच्चे दिल्ली की तरफ आएंगे। पेरेंट्स को चिंताएं बहुत हैं, बहुत फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं। हमने अपने साथ जोड़ा है देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी को। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में जाकर शायरी पढ़ते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अख्तर आज़मी साहब आप अपना कीमती वक्त दीजिए। आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से बच्चों से हम बातचीत करेंगे। तो अख्तर आज़मी साहब देश के जाने माने शायर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अख्तर आज़मी साहब से भी आप आदाब कर दीजिए लोगों को कि हमारे साथ जुड़े रहें। अख्तर साहब, तो अख्तर साहब हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अख्तर साहब से भी बातचीत करें। जो नए व्यूवर जुड़ेंगे उनसे गुजारिश होगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आज पहला शो हम शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम एक हफ्ते तक लगातार ये शो करते रहें। आपके सवाल भी लेंगे, आपके जो भी सवाल, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे 9th एंट्रेंस, 11th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए हैं, क्योंकि अख्तर आज़मी साहब एक टीचर भी हैं, बड़े शायर भी हैं, बिहार के कई हिस्से में जाकर पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जाकर पढ़ते हैं। हमारा मकसद लाइव करके लोगों से बहुत सारे जो व्यूवर जुड़ेंगे उनसे गुजारिश होगा। शायद कनेक्शन हमको लगता है स्लो आ रहा है, इसे पता नहीं चल पा रहा है कुछ, फिर भी हम देखते हैं कितने लोग जो व्यूवर्स हैं वो हाई कर दीजिए ताकि हमें ये पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमें कनेक्शन सही नहीं आ पा रहा है। आप सबसे गुजारिश होगा कि आप लोग पहले जुड़ें तभी, और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर देखिए कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें ये पता चले कि आप सब लोग जुड़ रहे हैं। व्यूवर से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करेंगे। हम लोगों की कोशिश है कि हम बच्चों की मदद कर सकें। जो बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम, 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कैसे करें तैयारी। हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब होंगे और स्कूल के टीचर भी हैं अख्तर आज़मी साहब। इन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया है। आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे तो इनके बहुत सारे वीडियो वायरल भी हैं। हम आज पेरेंट्स से बातचीत करना चाहते हैं, बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको एक गाइडलाइंस हम देना चाहते हैं दिल्ली से बैठकर। जैसा कि हमने पहले फेसबुक पर पोस्ट किया था कि हम दिल्ली में डॉक्टर QH खान बैच चला रहे हैं और लगातार जामिया मिलिया इस्लामिया में बच्चे हमारे सेलेक्टेड हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में बड़े प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, बड़े न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ये वीडियो जारी करके आम लोगों की मदद की जा सके। कहीं ना कहीं प्लाज्मा न्यूज़ आपकी मदद करने की कोशिश करेगा और इसमें मेरा पूरा साथ देंगे जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब। अख्तर आज़मी साहब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, बड़ा नाम है। अख्तर साहब, आपका प्लाज्मा न्यूज़ स्वागत करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक आवाज़ में, हमारी एक आवाज़ पर हमारे साथ जुड़े। व्यूअर से गुजारिश है कि ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम हर घर तक पहुंच सके। उन बच्चों के सपना पूरा करने की हमारी कोशिश है जो बच्चे दिल्ली नहीं आ पा रहे। रमज़ान का महीना चल रहा है, आम जो पेरेंट्स हैं वो तिलावत की वजह से कैसे हो, हम उनको लगातार गाइडेंस देते रहेंगे। हम पूरी की पूरी टीम, डॉक्टर QH खान बैच की पूरी टीम हम उतारेंगे लाइव, जहां मेरी कोशिश होगी कि बच्चों को घर बैठकर ही उनको सही तरीके से ब्लूप्रिंट और गाइडेंस दिया जा सके। आप सबसे व्यूअर से गुजारिश है कि इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सके। अख्तर साहब, हमने ये प्लान किया कि दिल्ली में हम बैठे हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से हमें फ़ोन लगातार आ रहा है। बच्चे दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, कई पेरेंट्स तरावी में बिजी हैं, वो कैसे आएँ। तो हमने ये सोचा है, क्योंकि आपने बहुत कीमती वक्त दिया है हमें, हम जानते हैं आपका प्लाज्मा न्यूज़ हमेशा शुक्रगुजार रहेगा कि आप हमारे एक आवाज़ पर हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं। आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहिएगा। मैं चाहता हूं कि आप पेरेंट्स को मोटिवेट करें बच्चों को लेकर, जो बच्चे पेरेंट्स जो कनेक्ट हों इस प्रोग्राम को लेकर जो मैंने डिज़ाइन किया है उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा। आदाब मेरे प्यारे बच्चों और मेरे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजवान भाई जो प्लाज्मा न्यूज़ को हैंडल करते हैं,
ये ओखला के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, और साथ ही साथ मुतहर्रिक हैं। मुतहर्रिक का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैंने पूरे ओखला में, पूरे जामिया नगर में इनसे ज़्यादा एजुकेशन को लेकर एक्टिव देखा ही नहीं आज तक। और जब से मैं दिल्ली आया हूँ, 2007 में मैं दिल्ली आया था, तो 2007 से मैं देखते चला आ रहा हूँ कि रिजवान भाई जो है प्लाज्मा कोचिंग सेंटर के हवाले से इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, और आज माशाअल्लाह पूरे ओखला में इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ है। एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़ा काम है इनका, बहुत एक्टिव रहते हैं। और यही एक्टिवनेस, ये इतने ज़्यादा मुतहर्रिक है, इसी को देखते हुए ही अगर ये मुझे 2 बजे कॉल करें, 12 बजे कॉल करें, और वो भी एजुकेशन के लिए, तो मैं ज़रूर हाज़िर हो जाता हूँ। इनके लिए आप जहाँ जहाँ भी हो, आप तालियां बजा दीजिए, इनको दुआएं दीजिए, इनको अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। वाकई ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और देखिए, एजुकेशनिस्ट ये तो है ही है, थोड़ा बहुत मैं भी हूँ। मेरा भी ताल्लुक़ एक स्कूल से है। मैं स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। साथ साथ जो रिजवान भाई ने बताया है, मेरी पहचान एज ए पोएट भी बन गई है। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाता हूँ, मुशायरे में जाता हूँ। तो रिजवान भाई ने मुझे कॉल किया। अब आप ख़ुद सोचिए कि 11 बज रहा है, बल्कि 11 से ज़्यादा हो चुका है, और रिजवान भाई एजुकेशन को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, और मुझे भी अपने साथ ये लेकर आए हैं, और ये चाह रहे हैं कि जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाया जाए, उनको बेदार किया जाए तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। तो चूँकि मेरे 4 मिसरे काफ़ी मशहूर हुए, मैंने तालीम को लेकर के भी 4 मिसरे कहे थे, तो मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर बातें जारी रहेंगी। देखिएगा, पहले वो 4 मिसरों से पहले एक दोहा मैंने एजुकेशन के हवाले से कहा था। वो दोहा बड़ा पसंद किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इसको बड़ा सराहा था। देखिएगा, दोहा पहले मैं सुनाता हूँ। जिसको भी मालूम हो सरस्वती का मोल, जिसको भी मालूम हो सरस्वती का मोल। सरस्वती कहते हैं एजुकेशन को, तालीम को। जिसको भी मालूम हो सरस्वती का मोल, उसने ही बूझे साखी जीवन के सब बोल, उसने ही बूझे साखी जीवन के सब बोल। वालेकुम अस्सलाम। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से रिजवान भाई नाम पढ़ के आप उनका शुक्रिया अदा कर दें। ये सिबगतुल्लाह खान साहब हैं। वालेकुम सलाम, आपकी बड़ी मोहब्बतें। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं बैक साइड से, कभी उनका चेहरा आता है, कभी चला जाता है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, सबका मैं अलग अलग शुक्रिया अदा करता हूं। प्लाज्मा न्यूज़ की तरफ से, रिजवान भाई की तरफ से, और अपनी जानिब से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एजुकेशन का वीडियो है, ये तालीम की बेदारी के हवाले से ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमें घर घर से लोगों को उठाना है, बच्चों को वहां से उठाना है, वहां से जगाना है, और तालीम की तरफ लेकर आना है। तो इसलिए इसको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, 4 मिसरे मैं और सुनाता हूँ आपको, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है ये। जी साहब आ जाइए, डॉक्टर साहब आइए। तो चूँकि ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, इसलिए मैं बाद में आपको नातिया अशार से भी नवाजूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से बात हो जाए। देखिएगा 4 मिसरे, डॉक्टर साहब देखिएगा आप भी। हाँ, दोहा सुना रहा था मैं। हाँ जी, उसने ही बूझे साखी जीवन के सब बोल, जिसको भी मालूम हो सरस्वती का मोल,
उसने ही बूझे साखी जीवन के सब बोल, उसने ही बूझे साखी जीवन के सब बोल। तो दोस्तों, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन की तरफ आपको आना है। रिजवान भाई की मेहनतों का, रिजवान भाई की मशक्क़तों का आपको लाज रखनी है, इनकी मेहनतों की, इनकी मशक्क़तों की। बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह, एजुकेशन के लिए हर वक्त मुतहर्रिक रहते हैं और अपना कीमती से कीमती वक्त दिया करते हैं। देखिएगा, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, 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 अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। मैं आपको सच बताऊं तो कसम से, मैं बिल्कुल कसम खाने की वैसे ज़रूरत नहीं, आप यकीन कर लेंगे, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी और रिजवान भाई की भी तबीयत आज बहुत ख़राब थी। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारी तबीयत ख़राब तो है, लेकिन अगर हम लाइव प्रोग्राम देते हैं, हमारी ज़ात से अगर ये समाज सुधर जाए, एजुकेशन की तरफ माइल हो जाए, तो क्या कहने, हमारी तबीयत ख़राब ही सही, लेकिन समाज तो कम से कम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, रिजवान भाई बैठे हुए हैं, जायका रेस्टोरेंट के चेयरमैन साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और हम तीनों लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशन की तरफ आप आएँ। तो देखिएगा, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। और दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ये ध्यान से सुनने वाला है मिसरा। दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, फ़ायदा तो इसी की कमाई में है, फ़ायदा तो इसी की कमाई में है। दौलते इल्म जो, दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, फ़ायदा तो इसी की कमाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है। चूँकि ये जो 4 लाइनें मैंने कही हैं, ये पूरा हमारे समाज का, हमारे एजुकेशन का एक खुलासा हो गया है। मेरा तो जी चाहता है कि मैं रात भर यही 4 मिसरे सुनाता रहूं आपको, और उस वक्त तक सुनाता रहूं, रात भर ही क्या, रात बेसिकली जो रात का जो टर्म है डॉक्टर साहब, रात कहा गया है अंधेरे से, और हमारी ज़िंदगी में जब अंधेरा होता है तो उसमें चिराग जलाया जाता है, और वो चिराग जो है हमारा सबसे बड़ा जो चिराग है, जो रोशन है, वो इल्म है, वो शिक्षा है, वो तालीम है, वो एजुकेशन है। अगर हम एजुकेशन के चिराग को, उसके दीप को अगर हम जला दें तो रात ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं जी चाहता है कि रात भर यही गुनगुनाता रहूं, ताकि सुबह हो जाए, उजाला हो जाए हमारी और आप सबकी ज़िंदगी में, उजाला आ जाए। और वो उजाला कैसे आएगा? बग़ैर तालीम के उजाला नहीं आ सकता।
ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, 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 उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं, ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं। जिंदगी को वक्फ ताली मोतल्लुम कीजिए, जिंदगी को वक्फ ताली मोतल्लुम कीजिए, जिंदगी को वक्फ ताली मोतल्लुम कीजिए, वक्त के इस स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए, वक्त के इस स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए। तो मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, रिजवान भाई के हौसला, रिजवान भाई का हौसला बढ़ाते रहें। ये आपके लिए उतरे हैं, आपके लिए इन्होंने अपने कदम को उतारा है। रात के इस सन्नाटे में, अंधेरी रात में, सड़कों पे कहाँ कहाँ ये नहीं गए हैं एजुकेशन के लिए। ये सर सैयद अहमद खां के नक्श कदम पर चलते हैं और मैं इन्हें देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ इन्हें, और इसीलिए मैं इन्हें पसंद करता हूँ। मुझे कोई बहुत आसानी से बुला नहीं पाता है, लेकिन रिजवान भाई जब भी कॉल कर देते हैं मैं इनकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ, और वो सिर्फ इसलिए कि वो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वो तालीम पे काम कर रहे हैं, वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं अभी आपके साथ बना रहूँगा, नाते मुक़द्दस के कुछ अशार में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिजवान भाई को माइक सौंपना चाहता हूं, ये अपनी बातें ज़रा आप तक पहुंचाएं। जो भी व्यूवर्स जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार प्लाज्मा न्यूज़ को आपसे प्यार मिल रहा है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लगातार हमें लोग फ़ोन करते हैं, बच्चे फ़ोन करते हैं। वजह यह है कि उनको हमारी बात सीधी कनेक्ट करती है। बच्चे ये कहते हैं कि सर आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कीजिए और हम लोगों को दिल्ली बुला लीजिए ताकि उनके सपने पूरे हो सकें। यकीन मानिए हालात ऐसे हैं, बच्चे अपने घरों से निकलकर दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, मगर उनके पेरेंट्स उनको नहीं ला पा रहे। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, मगर बच्चों की तड़प चाहत को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि बच्चों के लिए हम यहाँ से लाइव करेंगे। कोई भी बच्चा 9th एंट्रेंस का अगर दे रहा है, 11th एंट्रेंस आर्ट्स कॉमर्स साइंस दे रहा है, जितनी मदद हो सके हम बिल्कुल उनके घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचेंगे और उन बच्चों को पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने नंबर्स को भी अनाउंस कर देंगे ताकि वो हमसे कनेक्ट हो सके। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अख्तर आज़मी साहब, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। सारे व्यूवर से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर घर तक ये प्रोग्राम जा सके। मेरा जो स्लोगन है वो हर घर एजुकेशन, हर घर में जामिया का सपना हो, हमारी कोशिश यही है। हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब हैं, हमारे बहुत चाहने वाले दोस्त हैं। हमने जब भी इनको आवाज़ दी, आप यूट्यूब चैनल पर चले जाइए और अख्तर आज़मी साहब को टाइप कीजिए, लाखों में इनके व्यूज़ जाते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में इनको बड़े पैमाने पर सुना जाता है। ये खुद केमिस्ट्री के टीचर हैं। आज रात 11 बजे मैं शो करने की तैयारी कर रहा था। अख्तर आज़मी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो हमारे लिए इस प्रोग्राम में, तबीयत मेरी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि लगातार सुबह से हमें क्लासेस है, मगर हमने आप सब लोगों से वादा किया हुआ था कि 11 बजे रात में हम इस प्रोग्राम को लेकर, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके,
मेरा सिर्फ एक मकसद है कि पेरेंट्स को जगाया जा सके कि आप अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए। यकीन मानिए, बच्चों पर जिस दिन आपने विश्वास करना शुरू कर दिया, बच्चे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देंगे। बच्चों को ज़रूरत है कि माँ बाप उनके साथ खड़े हों। अख्तर आदमी साहब, बहुत सारे व्यूवर्स भी जुड़ रहे हैं, आप ज़रूर उनका नाम लें और उनको मोटिवेट करें। जो आप मोटिवेट, अख्तर आदमी साहब ने जिस तरह की चीज़ें भी सुनाई हैं, यकीन मानिए पूरी थकान कम हो गई। क्या बात कही इन्होंने। मैं अख्तर आदमी साहब, जो व्यूअर्स हैं उस ज़रूर शेयर कीजिए, हम लोग बातचीत भी करेंगे। पहले हमारा काम आपके अंदर ताकत भरना है, आपको मोटिवेट करना है, आपको जगाना है, आपको बताना है कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से जो लोग भी देख रहे हैं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से हमें ज़्यादा देखा जाता है, उन सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9868326979। किसी भी बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो सीधे हमारे साथ कनेक्ट होंगे। देखिए, गया से फैसल रहमानी साहब बहुत ही फेमस पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया है। फैसल रहमानी साहब गया शहर के बहुत ही नामी पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हैं। फैसल, उनको आप अप्रिशिएट कीजिए। मोहम्मद राशिद साहब, ज़करिया हसन खान साहब, सब लोग जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जो आपने सुनाया एक बार दोबारा सुनाइए ताकि ये पेरेंट्स मोटिवेट होते। हो सकता है बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है। हमारा मकसद है बच्चों को गाइडेंस करना, हमारा मकसद है बच्चों को ब्लूप्रिंट बताना, हमारा मकसद है बच्चा को हौसला अफजाई में। रात के 11 बजे शो कर रहे हैं। अख्तर आज़मी की तबीयत खराब थी, फिर भी मेरे एक कॉल पर इन्होंने कहा कि आपको मैं जानता हूँ, आप जिस बेदारी के साथ काम कर रहे हैं, ये जानते हैं कि मैंने हज़ारों बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है, पढ़ाया, फ्री में पढ़ाकर पहुंचाया है। मेरी कोशिश यही है कि देश में अगर बदलाव चाहिए तो आपको तालीम की तरफ रुख करना होगा। अगर जिस घर में तालीम आ गई, उस घर से गरीबी बाहर निकल जाएगी। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि लोगों को जलाया जाए। मैं कहता हूं लोगों से कि कोई बच्चा खराब नहीं होता, बच्चा तब बनाया जाता है। ज़रूरत है अच्छे टीचर की, ज़रूरत है एक अच्छे पेरेंट्स की जो बच्चों को बता सकें। तो बहुत सारे व्यूअर्स का बाद में ही फ़ोन आता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं चाहता हूँ वो सॉन्ग देखिए, आपका मैंने सुना, आप यकीन मानिए पूरी दिन भर की थकान कम हो गई हमारी। बहुत अच्छा शायर है। मैं दोबारा चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सुनाएं लोग। देखिए, पेस्टालोजी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं दोस्तों, बुज़ुर्गों, और ये फैसल रहमानी भाई और ये जितने लोग भी जुड़े हैं, बेसिकली मुझे यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, रिजवान भाई ने सबका नाम एक एक करके ले लिया है। ये फैसल रहमानी साहब हैं और सिबगतुल्ला खान साहब, ज़करिया हसन खान साहब हैं और मोहम्मद राशिद खान साहब हैं। गुजारिश कीजिए कि वो शेयर जरूर। हाँ, और ये मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग समाज के ज़िम्मेदारान में से हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। रिजवान भाई का सपना, इनका ख्वाब ज़रूर साकार कीजिए आप लोग। क्योंकि देखिए, अभी इन्होंने एक वर्ड कहा कि बच्चों के अंदर वाकई बहुत टैलेंट है, हम समझ नहीं पाते हैं। और देखिए, मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और वाकई मैं अभी जब ये बोल रहे थे तो मैंने बीएड में पढ़ा था, कभी टीचर ट्रेनिंग में सीटेट और नेट जब हम कर रहे थे, उस वक्त हमने देखा था एमएड में, रिजवान भाई, कि टीचिंग को अगर हम डिफ़ाइन करें, एजुकेशन और टीचिंग दोनों को, तो ये क्या चीज़ें होती हैं। टीचिंग लोग आमतौर से समझते हैं कि टीचर वो होता है जो पढ़ाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर जो होता है वो पढ़ाने के साथ साथ जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टीचर की, वो है सिखाना। किसी बच्चे को सिखा देना, ये टीचिंग है। पढ़ाना तो बहुत कुछ, पढ़ाने में बहुत कुछ आ जाता है। पढ़ाने में ये भी आ जाता है कि जाकर बेवकूफ़ बना के क्लासरूम में टीचर गया और बेवकूफ़ बनाकर चला है, वो भी पढ़ाना हो गया। जैसे हमारे बच्चे हमको पढ़ा देते हैं, पढ़ा के निकल लेते हैं, तो वो उस टर्म में समझिए। सिखाना, उसके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना, ये है मेन एजुकेशन का मकसद। और हर बच्चे के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम छुपा हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद भी है, आइंस्टाइन भी है, मेंडलीव भी है, मिर्ज़ा गालिब भी है, मीर तकी मीर भी है और डॉक्टर श्याम नारायण पांडे भी है। हर जगह, हर मतलब बड़ा एक नाम छुपा हुआ है, एक क्रिएटिविटी छुपी हुई है, उसके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है। उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन है। उसको बाहर निकालना, उसको विदड्रॉ करना, उसको पहचान कर बाहर निकालना।
ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, ज़बरदस्ती एक ही फील्ड में उसको धक्का दे करके भेजना चाहते हैं। ये भी हमारे पेरेंट्स की या हमारी एक कमी है कि हम ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं तू डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर के टैलेंट को पहचानिए, वो क्या करना चाह रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको पहचानिए और उसको पहचान के विड्रॉ कीजिए। यही आई एम वाचिंग, आप पढ़ लीजिए क्या लिखते हैं फैसल भाई। हाँ, आई एम वाचिंग यू विद माई डॉटर तस्मिया हु वांट्स टू अपीयर इन MU एंड जामिया एंट्रेंस टेस्ट फॉर। ये अपनी बेटी के साथ देख रहे हैं इस प्रोग्राम, बहुत बहुत जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसका हल रिजवान भाई बताएंगे। और देखिए, रिजवान भाई जो कहते हैं वो करते हैं। अगर इन्होंने अभी कहा है कि यहाँ से लाइव किया जाएगा, बैच लाइव किया जाएगा, तो ये करके दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी ये जो बच्ची की जो ख्वाहिश है इंट्रेंस के लिए, अलीगढ़ के लिए, इंशाल्लाह इसकी ख्वाहिश पूरी होगी और उसका सिलेक्शन भी होगा। रिजवान भाई गारंटी लेंगे इसका सिलेक्शन करवाने की। तो हम इसीलिए बैठे हैं, रिजवान भाई इसीलिए बैठे हैं, होगा ही होगा। तो मैं वही कह रहा था कि जो आपके बेटे या बेटी के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ उसको विड्रॉ कीजिए। और उसके लिए अगर आपको पूरी दुनिया का सफ़र करना हो, ये दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली तो हमारे मुल्क की राजधानी है। अगर आपको जंगल में भी जाना पड़े, सहरा में भी जाना पड़े, अफ्रीका के जंगल में जाना पड़े, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े एजुकेशन के लिए, तो आप जाइए। एक हदीस मुबारक भी है। तो आप एजुकेशन के लिए जाइए वहाँ पर, उसके लिए स्ट्रगल कीजिए। जब तक उसको आप अचीव नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं माने जाएंगे। तो देखिए, रिजवान भाई ने फिर से फरमाइश कर दी है वही सुनाने के लिए, तो मैं फिर से एक बार सुनाता हूँ उसको। मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ सुनाने, मैं पढ़ा, मैं इसके बाद 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इसके बाद फौरन 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा एंट्रेंस एग्जाम का, जो 5 साल में कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है। मैं इनके वो बातों से इतना इंस्पायर हूँ, मेरी पूरी थकान दिन भर की उतर गई। मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं इनके। मैंने कहा ये हमारे दोस्त हैं, मगर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से, खासकर उत्तर प्रदेश के कई जगह जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, बिहार जाते हैं। आप यूट्यूब पर जाइए और अख्तर आज़मी टाइप कीजिए। इन्होंने एक आवाज़ में, जब भी हमने आवाज़ दी अख्तर आज़मी को, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। मैंने कहा आज प्रोग्राम शुरू करेंगे, अख्तर आज़मी साहब आपका साथ चाहिए। उन्होंने कहा तबीयत खराब होने के बावजूद ये हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। अख्तर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अंदर भी ये दर्द है कि आप भी लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ज़रूर वाला सुनाइए, फिर हम क्वेश्चन पाएंगे। जी देखिए, मैंने आपसे वादा किया था रमज़ान का महीना है तो एक नात के 1-2 शेर, फिर उसके बाद बाकी की जो बातें चल रही उसी में मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा। देखिएगा, इतना पाक मुक़द्दस महीना है, ज़रा सा ज़िक्र हो जाए, ज़िक्र रसूल हो जाए तो अच्छी बात होगी। हमारी इस प्रोग्राम की सारी थकन और भी उतर जाएगी। देखिएगा, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, ज़िस्त के चाक दामन को सीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। मैं कदे का मुझे साकिया चाहिए, मैं कदे का मुझे साकिया चाहिए, सारी दुनिया नहीं एक खुदा चाहिए, सारी दुनिया नहीं एक खुदा चाहिए, जुस्तजू में वसीले की है जो सफ़र, मुझको खुशनू दिए मुस्तफ़ा चाहिए, मुझको खुशनू दिए मुस्तफ़ा चाहिए, जामे सुन्नत मजी भर के पीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। और देखिए वो 4 मिसरे जो रिजवान भाई ने फिर से कहा है, फिर से सुनाने के लिए, ये शायद बहुत इंस्पायरिंग है आपके हवाले से, आपकी नज़र में देखिएगा। कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है,
कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, दौलते इल्म जो ख़त्म होती नहीं, फायदा तो इसी की कमाई में है, फायदा तो इसी की कमाई में है। और हम जो ये रात में बैठे हुए हैं, रात के अंधेरे में हैं, वैसे तो उजाले में है चूँकि वीडियो शूट करना है, लेकिन रात का जो टर्म बनाया गया है, रात का मतलब ही होता है रात अंधेरा। हम रात में बैठकर इल्म का चिराग जलाना चाहते हैं, जिससे कि एक उजाला पैदा हो जाए और हमारी ज़िंदगी में उजाला हो जाए, हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाए, फरोज़ा हो जाए। इसके हवाले से भी मैंने एक मतला कहा है, देखिएगा। ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, 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 उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं। देखिए, मुशायरों में तो खैर मैं जाता हूँ, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाता हूँ और उस हवाले से मैं कुछ अशार सुनाता हूँ, लेकिन आज यहाँ मैं कवि सम्मेलन में नहीं बैठा हूँ, मैं आज यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट शो में बैठा हूँ, रिजवान भाई के साथ बैठा हूँ, इनके टारगेट को पूरा कराने के लिए बैठा हूँ। आप इनका साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर घर तक इनका पैगाम पहुंचा दीजिए कि एजुकेशन के बग़ैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, एजुकेशन के बग़ैर कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। कि अभी एक शेर मैंने और सुनाया था आपको, मुझे याद आ रहा है कि ज़िंदगी को वक्फ़े तालीमो ताल्लुम कीजिए, ज़िंदगी को वक्फ़े तालीमो ताल्लुम कीजिए, वक्त के स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए, वक्त के स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। अगर गुलाब में खुशबू है, गुलाब अगर आप गुलाब हैं तो उस गुलाब को खिलकर उसकी खुशबू पूरी दुनिया में बिखरना ज़रूरी होता है। और इसके लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा ज़रिया है एजुकेशन, तालीम। इसी के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके बग़ैर कामयाबी मुमकिन नहीं है, इसके बग़ैर बिल्कुल कामयाबी मुमकिन नहीं है। चूँकि अगर किसी एक लेमैन के हाथ में करोड़ों रुपया रख दिया जाए तो वो किस तरह से उसको खर्च करेगा, खर्च क्या करेगा, बल्कि वो उसको बर्बाद करेगा। लेकिन अगर एक एजुकेशनिस्ट के हाथ में 1 करोड़ रुपया आता है तो वो कुछ ऐसा काम कर जाएगा कि आने वाली नस्लों के लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देखिए, इसी के हवाले से रिजवान भाई आपके साथ बैठे हैं। मैंने इसी को देखते हुए, जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री पर भी बहुत सारी नज़में लिखी हैं और इंशाअल्लाह ताला उन नज़मों को मैं छपवाऊँगा, शाया करवाऊँगा। बच्चों के लिए शायराना अंदाज में जब केमिस्ट्री आएगी तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही थी वो केमिस्ट्री समझ में आने लगी। उसका मैं एक नमूना देकर इजाज़त चाहूँगा, उसके बाद रिजवान भाई आपसे मुखातिब होंगे। देखिएगा, अगर एक बेस में बच्चों मेरे एसिड मिला देते, अगर एक बेस में बच्चों मेरे एसिड मिला देते, अगर एक बेस में बच्चों मेरे एसिड मिला देते, तुम अपने इस अमल से सॉल्टी वाटर बना देते, तुम अपने इस अमल से सॉल्टी वाटर बना देते। मैं जो टूटा तो
मेरा रिएक्शन हुआ, मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन 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 हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, एक रसायन से जो ऑक्सीजन मिली, एक रसायन से जो ऑक्सीजन गई, एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, मेरे बच्चों यही तो रिडक्शन हुआ, मेरे बच्चों यही तो रिडक्शन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप यकीन मानिए, ऐसे लोग, ऐसे शायर बहुत कम पैदा हुए जिन्होंने बच्चों पर कुछ कहा। अख्तर आज़मी साहब का नाम हमेशा बच्चों की ज़बानों पर होगा। ये आप देखिए, जो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन है इनका बच्चों के लिए, आपने बहुत कम शायरों को सुना होगा। केमिस्ट्री के नामी टीचर हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, हमारे बहुत खास दोस्त हैं। मैंने इनसे कहा था कि आज पहला शो हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोग जो व्यूवर्स नए आए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से। आप सभी बच्चों का बहुत शुक्रिया। आप यकीन मानिए, आप अगर सिर्फ जुड़ कर रहे हैं हमारे साथ लाइव, तो जामिया कैंपस में पहुंचना बहुत आसान होगा। हम अपने नंबर्स आपको देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। मगर जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि आज 11 बजे लाइव आएंगे, मेरा पहला मकसद था कि पेरेंट्स को मोटिवेट किया जा सके, बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, पेरेंट्स को ये बताया जा सके कि बच्चों को मौका दीजिए। और यकीन मानिए, खासकर लड़कियों को आज़ाद कर दीजिए और देखिए कि लड़कियां क्या कमाल करती हैं। मैं 20 साल से दिल्ली में पढ़ा रहा हूं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि कोई बच्चा खराब नहीं होता, बच्चा तो बनाया जाता है। शर्त क्या है कि टीचर कैसा है। हमारी कोशिश होगी। सुबह से हम लोग पढ़ा रहे थे, आज भी हमारा रोज़ा रख के हम सब लोग काम कर रहे थे। ये ताकत, ये हिम्मत, ये गैबी मदद मैं मानता हूँ, ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। अख्तर आज़मी की तबीयत ख़राब थी, मगर हमने कहा कि एक शो, और आप देखिए कहीं ना कहीं अख्तर आज़मी का ये पढ़ना मेरे अंदर एनर्जी पैदा कर गया। ये आवाज़, आप अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, आप अच्छे लोगों को सुनिए, तभी आप अच्छा बन पाइएगा। बच्चों जो तुम मुझे सुन रहे हो, हमारा मकसद तुम्हें जगाना है। पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मुझे जगाना है और ये बताना है कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े होइए, बच्चों को वक्त दीजिए। बच्चों का सपना हम लोग पूरा करेंगे। हम दिल्ली में पूरी टीम उतार देंगे आपके बच्चों के लिए। हम यहाँ से लाइव शो करेंगे। आज मैं 10 क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देखिएगा मैं किस तरह से उस 10 क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंटेशन करूँगा। हमने वैसे 10 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो 5 साल में लगातार एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट कर रहा है। अगर आप 9th एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, अगर आप 11th के आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए जा रहे हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। 11th एंट्रेंस साइंस में 10 नंबर का करंट अफेयर्स होता है, जीएस में जिसको हम लोग पार्ट में, और ज़्यादातर आर्ट्स और कॉमर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जीएस के ज़्यादा आते हैं। 9th में इंडियन पॉलिटी होता है और ग्रेजुएशन में भी। तो 10 क्वेश्चन सब में कॉमन लाया। देखिए जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ। ये क्वेश्चन जामिया मिलिया इस्लामिया में कई बार रिपीट किया गया। आरटीआई एक्ट कब आया? 2005 में। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? कॉमन क्वेश्चन है, 2009 में। ये भी क्वेश्चन 5 सालों में कई बार रिपीट कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? पहले फंडामेंटल राइट्स 7 हुआ करते थे, अब 6 हो गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट हो गया है। ये क्वेश्चन भी अलग अलग फॉर्म में आ रहा है।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चा ध्यान नहीं देता। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, तो यूएसए से लाया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आया है। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगा। पहला क्वेश्चन आरटीआई एक्ट 2005 में आया। दूसरा क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, अब वो लीगल राइट हो गया। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा ध्यान नहीं देता, मिस कर जाता है। एक क्वेश्चन जिसकी संभावनाएं पूरी हैं इस बार आने की, कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो मैं कोशिश भी करूंगा कि हम आपको क्वेश्चन लगातार बताते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चर्चा करें आपके साथ, प्लानिंग कमीशन का को किसने रिप्लेस किया, या प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब बनाया नीति आयोग? 1 जनवरी 2015। ये भी क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। प्रधानमंत्री की मिनिमम एज कितनी होती है? 25 साल। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं। 3 लोग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की एज 35 साल और 5 साल के लिए होता है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन निकल गया। सुनिए मेरी बात एकदम आसान टेक्निक से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीनों की उम्र जो होती है वो मिनिमम एज जो होती है पूछता है 35-5। तो यहां से 6 क्वेश्चन आपको निकल रहा है। आपको जो मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ मेरे को फॉलो कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एंट्रेंस एग्जाम कभी भी रट के नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चा लोग, कभी नहीं रट के क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बनाने होंगे। आप कभी भी रट के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई, जैसे किताब है विंग्स ऑफ फायर, किताब कई बार आती है। तो विंग्स ऑफ फायर किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आया है। एक बार आता है, मोर ऑफ द टाइम हमने रिपीटेड क्वेश्चन देखा है कि हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की एक किताब बहुत फेमस है, बार बार एंट्रेंस एग्जाम में आ रही है, इंडिया विंस फ्रीडम। अलीगढ़ से लेकर जामिया तक में आ रही है। आप देखिए मैंने अभी तक 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कशन कर दी, उससे ज्यादा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, पढ़ने का तरीका जानना है। पढ़ना कैसे, आपको रटना नहीं है। रट के कोई भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। आपको पढ़ाई जो है, देखिए पढ़ाई दुनिया में, अगर आप हमसे पूछिए कि रिजवान सर इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तो मैं कहूंगा बार बार तालीम, तालीम, तालीम। आपको इज्जत दिलाएगी तालीम, आपको पैसा दिलाएगी तालीम, आपको शोहरत दिलाएगी तालीम। यकीन मानिए हजारों की तादाद में हमने बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भेजा है। आज हमारा बच्चा यूएसए में है, अब कतर में, दुबई में तो बहुत सारे बच्चे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े बड़े जर्नलिस्ट बने हुए, बड़े बड़े नेशनल टीवी में सब काम कर रहे हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ हमने उनको जामिया पहुंचाया। जामिया की आप अहमियत समझिए, अलीगढ़ की आप अहमियत समझिए। अगर आपके बच्चे जामिया चले गए तो जिंदगी बन गई। वहां से ग्रेजुएशन हो जाने के बाद प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, पेरेंट्स से गुजारिश कर रहा हूं, आप कम खाइए, अपने ऊपर कम खर्च कीजिए, आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि जामिया का एंट्रेंस एग्जाम कम से कम अप्लाई करा सके। बच्चा अगर आपका एक बार जामिया चला गया, कई ऐसे इंसिडेंट है, गया डिस्ट्रिक्ट की कई लड़कियां जिनको मैंने पढ़ाया जामिया में, गोल्ड मेडल फैसल रहमानी साहब जानते हैं, इरफाना एक बच्ची थी, उसको मैंने 11th पढ़ाया, 12th पढ़ाया, टॉपर रही। ग्रेजुएशन में 5 एंट्रेंस एग्जाम उसने निकाला, मास्टर्स में MSW किया। और आपको बताऊं आज बहुत बड़े प्रोफाइल पर वो लड़की काम कर रही है, गया शहर की लड़की है। अगर आपने 4 से 5 साल अपने बच्चों पर पैसा लगा दिया अच्छी तरीके से, तो यकीन मानिए बच्चे 10 लाख और 8 लाख के पैकेज के हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 साल में वो कम से कम 50 लाख 60 लाख कमा चुके होंगे। तालीम का ये इंपॉर्टेंस है। बच्चों पे भरोसा कीजिए, बातचीत कीजिए। मेरा मकसद लोगों को जगाना है, बच्चों को। बच्चे हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, सर आप मेरे पेरेंट्स को बताइए, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ सर, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं आप, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। तो कई पेरेंट्स को काउंसलिंग भी करता हूँ। दिल्ली में जितनी मदद चाहिए आपको, हम मदद करने को तैयार हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, आप सब पेरेंट्स से मैं कह रहा हूँ। किसी को भी मेरा नंबर आप ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर दोबारा मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ, 9868326979। अगर आप दिल्ली नहीं आ पा रहे,
आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, जितनी मदद हो सकती है। आपका अगर ट्यूटर पढ़ा रहा है वो कैसे पढ़ाएगा उसको हम गाइड कर देंगे। तो जहां से भी लोग हैं, जिस जगह से हैं, जितनी मदद हो सकती है हम खुलकर आपकी मदद करेंगे। मेरा सिर्फ एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़े। माँ बाप से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बच्चों को, खासकर लड़कियों को आप मौका दीजिए। आप यकीन कीजिए अपने बच्चों पर, ये बच्चे ऐसे हैं, मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया था जिनके सपने नहीं थे, मगर हमने उनको जामिया पहुँचाया, मेहनत करके पहुँचाया। हम एक बैच चलाते हैं यहाँ पर, डॉक्टर QH खान बैच चलाते हैं, 6 आवर बैच। पूरे के पूरे बच्चे हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में चले गए। हमने इस बैच का नाम दिया है डॉक्टर QH खान बैच। हम बहुत ईमानदारी से हम काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, वीडियोस को शेयर कीजिए। कोई भी बच्चा अगर आसपास दिखता है उसको बताइए कि 11th एंट्रेंस का फॉर्म आ गया है, आर्ट्स का फॉर्म है, कॉमर्स का फॉर्म है, साइंस का फॉर्म है, 9th एंट्रेंस का समय चला गया। अगर किसी को 9th एंट्रेंस में मदद चाहिए, मेरा नंबर है, फिर से नोट कीजिए, 9868326979। कल मैं दोबारा आपके साथ आऊँगा। मेरा मकसद था, जज अख्तर आज़मी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनको बोला कि आप जाइए, वो हमारे साथ लाइव पे जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आपने सुना होगा, यकीन मानिए, आप वीडियो दोबारा सुनिएगा, आपके अंदर ताकत भर देगी वो आवाज़, गूंजती हुई आवाज़। हम लोग आवाज़ दे रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आपको जगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जागिए, समय जागने का है, अपने बच्चों को पढ़ाने का है, अपने परिवार में खुशियाँ लाने का है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपके घरों में खुशियाँ ला सकती है भाई मेरे, तालीम तालीम तालीम। इसके अलावा आपके घरों में कोई खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। एक ही रास्ता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, पड़ोसियों को बताइए कि अच्छी तालीम दिलाइए, कम खाइए, पढ़ाइए। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर भी कीजिएगा। आप सभी व्यूअर्स की बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से मुझे बहुत खून आते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे फ़ोन करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आप हमारी ताकत हैं, आप हमें देखते हैं, आप हमें प्यार करते हैं। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हम नंबर बताते रहे हैं, 9868326979 हमारा नंबर है। आपको कोई सवाल जामिया से रिलेटेड अगर है, कोई मदद चाहिए दिल्ली में, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ रुका जाए, जो भी मदद हो सकेगी, हम बिल्कुल हर पेरेंट्स को, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जहाँ जहाँ से लोग देख रहे हैं, जितनी भी तरह की आपको मदद चाहिए हम लोग देने को तैयार हैं। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, हर कदम पर वो मदद करने को तैयार हैं। हमारे काम से वो इतने इम्प्रेस हैं, वो बोलते हैं रिजवान साहब आप काम कीजिए, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। हमारी कोशिश ये थी कि लोगों को, पेरेंट्स से बातचीत किया जाए। कई बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर आप पेरेंट्स से बातचीत कीजिए, हम लोग दिल्ली आना चाहते हैं। हम बिल्कुल पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे, बच्चा को मौका दीजिए, एक उड़ान भरने दीजिए, पढ़ाइए उसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट बच्चों को पढ़ाना है सरकार, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा ली वो ज़मीन और जायदाद बहुत खरीद लेंगे। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ज़मीनें हैं तो बेच दीजिए और बच्चों को पढ़ाइए, ज़मीन वापस आ जाएगी भाई मेरे, उम्र बच्चे की वापस नहीं आएगी। बच्चा बड़ा होगा, अगर अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, अगर आपके पास ज़मीनें हैं तो बेच दीजिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मगर बाहर निकालिए बच्चों को। बच्चा कमा लेगा, उसको दोबारा खरीद लेगा। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ज़मीन और जायदाद रख कर बैठे हैं, ये सोचकर, खासकर हमारे गांव और इलाके में यही हो रहा है, बीघा बीघा ज़मीन लोगों के पास पड़ी है, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। उन्होंने ज़मीनें रखी कि बेटियों की शादी करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं देख रहा हूँ हालात और रिजल्ट देख रहा हूँ। लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अगर एक लड़की कामयाब होगी तो पूरा गांव उठ खड़ा होगा। एक लड़की के कामयाब हो जाने से ज़रूरत है हमें और आपको, समाज को जगाने की ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को बता सके कि तालीम की अहमियत क्या है। अगर आप में से कोई अगर मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे क्या खूबसूरत चीज़ है, सबसे बेहतर चीज़ क्या है, मैं बार बार कहूँगा तालीम 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 तालीम। इससे बेहतर चीज़ कुछ है ही नहीं है। आप सब पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ आप रात 11 बजे जुड़े, अपनी राय रखा। कुछ बच्चे, फैसल भाई गया शहर के बहुत ही नामी पत्रकार हैं, वो अपनी बेटी के साथ बैठे हैं। फैसल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बच्चे को आपने बातचीत की। बेटा आपको कैसा लगा, आप कमेंट करना बेटा कि इस प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लेकर आए थे। कई लोग हैं अलग अलग से, कई लड़कियां अलग अलग जगह से, डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन किया था। मैंने कहा आप सब लोग लाइव आओ, हम तुम्हारे साथ आएंगे।
आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको मोटिवेट किया जा सके। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको ये बताया जा सके कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ, पेरेंट्स को बार बार बोलता हूँ कि कोई बच्चा ख़राब नहीं होता, बच्चा तो बनाया जाता है और बच्चा बनाने की जिम्मेदारी टीचर के पास है। अगर आप अपने बच्चे को ख़राब कहेंगे, अगर आप अपने बच्चे को डांटेंगे तो कैसे वो आपसे बातचीत करेगा। बच्चों को वक्त दीजिए, प्यार दीजिए। प्यार के बच्चे भूखे, वो उम्र होती है कि बच्चों के साथ बैठा जाए, बातचीत किया जाए। उनके प्रॉब्लम्स, अगर आप उनको डांटेंगे, डांटना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मेरी नज़र, मैंने बहुत बच्चे को काउंसलिंग करके बड़े बड़े लेवल पर हमले, मैं प्री बोर्ड में कई बच्चे फेल हो जाते थे, मेरे पास बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स कर लेते थे। मैं मानता हूँ पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को काउंसलिंग किया जाए, बच्चे को ये बताया जाए कि बेटा तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, किस परिवार से आते हो। बच्चों में बड़े लेवल पर हमने परिवर्तन देखा है। मेरा जो बातचीत कर रहा हूँ वो मेरा कॉन्फिडेंट रिजल्ट का है। हमने हज़ारों बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, टॉपर्स दिए हैं, हमने ऑल इंडिया टॉपर्स दिए हैं, एक दो बच्चे नहीं लिए, हमारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। ये कैसे हो सका? बच्चों से ज़्यादा हमने भी मेहनत की। मैं टीचरों को कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा टीचर पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, अच्छे टीचर बने। जब कोई बच्चा कहता है कि सर आपकी बात बहुत अच्छी समझ में आती है, तो आप यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 पत्थर हमारे ऊपर रख दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बेटा, आपका भी वेरी इन्फॉर्मेटिव अंकल, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे बातचीत भी करूंगा, आपसे डायरी से बोलूंगा बातचीत करें। मैं पूरी गाइडेंस आप लोग को दूंगा। आप लोग यकीन मानो, जो गया शहर के लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोग इंशाल्लाह में पूरी मदद रहेगी। दिल्ली से, गया से, जहाँ से भी जो लोग फ़ोन करेंगे हम उनको रिस्पॉन्स करेंगे, हम बताएंगे। आप लोग एकदम मत घबराओ। अगर आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हो, मेरा गाइडेंस रहेगा, मैं टेस्ट सीरीज़ भेजूंगा, कैसे तैयारी करूंगा मैं। अगर मुझे ये ज़रूरत पड़ी कि मैं किसी के साथ वीडियो कॉलिंग पे भी जाके मैं उसको पर्सनल भी आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालूंगा। बस दुआ कीजिए बेहतर समाज की, मेरी हेल्थ के लिए भी दुआ कीजिएगा। देखिए, अगर हेल्थ अच्छी है, सबसे कीमती चीज़ मेरी नज़र में हेल्थ है। पैसा नज़र नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। इरफान अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरहान खान साहब, नदीम साहब, फैसल रहमानी साहब, ज़करिया हसन खान साहब, जितने भी लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ताकत हैं, आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो मोहम्मद राशिद खान साहब भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल भी हम 11 बजे रात में आएंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन जो बोला है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों। RTI एक्ट 2005 में पास हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, वो लीगल राइट है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर बनता है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की मिनिमम एज 25 साल 5 साल के लिए कई बार है। मैं एक टेक्निक से और बता सकता हूँ, 3 लोगों की उम्र 35 साल और 5 होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, ये 3 की उम्र 35 साल 5 से 6 क्वेश्चन बन जाता है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रिजाइनेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। और सवाल 1 2 4 हम बता देते हैं। जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, वो प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो जिन लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं ना, उन सभी का रिजाइनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद। अगर 4 आप अपॉइंटमेंट है तो 4 आप रिजाइनेशन भी सीख लेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका बहुत। और वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल फिर हम लोगों की मुलाकात होगी रात 8 बजे। अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या और बेहतर इस वीडियो में हम कर सकते हैं। मैं अख्तर आज़मी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया। यकीन मानिए, थकान, उनकी जो आवाज़ सुनकर, मैं रात में फिर सुनूंगा, उनकी आवाज़ बहुत शानदार, बहुत मोटिवेट कर दिया हम लोगों को, आप लोगों को भी। मैं चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर घरों तक पहुंचाइए, ताकि किसी भी बच्चे का, अगर एक बच्चा भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा लिया तो मैं एक कामयाब इंसान मानूंगा। इस वीडियो को करने का मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। अगर एक बच्चे को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो गया है, नीयत साफ़ है, नीयत है कि लोगों की मदद करना है। डॉक्टर QH खान लाइव बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को दिल्ली आने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा परिवार खड़ा है,
पूरा प्लाज्मा परिवार आपकी मदद करेगा। आपको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप हमारे नंबर्स को कांटेक्ट कीजिएगा, हम दिल्ली में हर मदद को आपको तैयार हैं। आप अपने बच्चों को घरों से निकालिए, आप दिल्ली का और रुख कीजिए। अगर बच्चे एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया में जगह बना पाए तो बहुत अच्छा है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आ नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उन सब के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। ज़रूर इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ताकत हैं, इसीलिए आप हमें इतना प्यार भी करते हैं, देखते भी हैं। रात के 11 बजे से शो शुरू किया, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।